आज मेरे पाकिस्तान के लिए एक उदास, अफसुर्दा और तकलीफ दे दिन है। क्या अब इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो जंग होगी वो न्यूक्लियर वॉर होगी? और अब खबर ये है कि इंडिया ने 2 मजीद न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन बनाने जा रहा है और इसका मकसद भी ये है कि इंडियन ओशन में चाइना को टक्कर दी जाए। एक थीम क्लियर नजर आ रही है कि आपको नजर आता है कि इंडिया तेजी से तैयारी कर रहा है। और नेवी में दिलचस्प बात यह है कि अब उन्होंने फैसला किया है कि अगले 5 सालों में उनके पास 6 न्यूक्लियर सबमरीन होनी चाहिए, न्यूक्लियर पावर्ड। आप मुझे बताएं इसका मतलब क्या है? अब पाकिस्तान, बिकॉज ये न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स एक्सपेंसिव होती हैं, सो पाकिस्तान के पास इतने रिसोर्सेज नहीं है कि वो न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन की तरफ जाए। इंडिया रिवायती जंग में हमारे से बहुत आगे है, इतने हजार टैंक, इतने सब कुछ, और हमारा डिफेंस सिर्फ न्यूक्लियर ऑप्शन है। जंग आ रही है, जंग बहुत करीब है। आई एम सीइंग इट कमिंग, इट्स वेरी क्लोज। तो इंडिया जो है वो भी इस चीज़ में आया हुआ है कि हमें अपनी नेवी जो है उसको अच्छे से चलाना है। तो ये पाकिस्तान इंडिया की मैं बात करता तो एक बहस जन्म ले रही है, क्या दोबारा तो ऐसा कोई एडवेंचर इंडिया नहीं करने जा रहा, दोबारा तो ऐसा काम नहीं हो जाएगा? इंडिया बड़े पैमाने पे जो सबमरीन जो है वो भी ले रहा है। रिसेंटली मैंने कुछ देखा था कि तकरीबन 6 कोई प्रोजेक्ट 75 इंडिया है, जिसके मुताबिक इंडिया जो है वो 6 न्यू जनरेशन डीजल इलेक्ट्रिक अटैक सबमरीन्स, जिनके अंदर हर तरह के फीचर्स होंगे, एयर डिपेंडेंट, प्रोपोर्जन एटसेट्रा। और एक जर्मन इंडियन कंसोर्शियम है, वो इसमें नेगोशिएशंस में चल रही हैं। फिर इसके अलावा इंडिया जो है वो स्कॉर्पियन सबमरीन्स जो हैं वो भी ले रहे हैं। ये स्कॉर्पियन क्लास इन्हें सबमरीन कहा जाता है। वो जो एक प्रोजेक्ट 75 के अलावा ये 3 हैं, ये भी अंडर डिस्कशन है। न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स जो हैं दे आर देयर। इंडिया जो है वो 2 न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन जो है वो डोमेस्टिकली एक लॉन्ग टर्म इनका प्रोग्राम है। इंडिया का डोमेस्टिकली मसला ये रहता है कि ये इतनी जल्दी चीज़ें नहीं कर पाते। लेकिन जो चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ आज, दैट इज़ वेयर के इंडो पैसिफिक के अंदर, इन दी इंडो पैसिफिक, जहाँ पे इस वक्त बड़ी गेम हो रही है लॉन्ग टर्म। अगर आप देखें इसको तो वो अगर आप देखें तो आपको पता चलेगा कि इंडियंस आर प्रिपेयरिंग अ लॉट। ये तो खैर मैंने गवादर की पिक्चर लगाई है, हमारे पाकिस्तान गवादर की। लेकिन अगर मैं बताऊं कि जो इंडो पैसिफिक रीजन है वो एक नया थिएटर है जहाँ पे नेवल एम्बिशंस बढ़ रहे हैं। अब जो बैलेंस ऑफ पावर है दैट इज शिफ्टिंग बीनीथ द वेव्स, ये भी एक टर्म है। सो बैलेंस ऑफ पावर इज गोइंग ऑन बीनीथ द वेव। जो एक चीज़ इमर्ज कर रही है वो एक मिलिट्री एक स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है, डिटेरेंस में, इंडस्ट्रियल कैपेसिटी में, अलायंस क्रेडिबिलिटी में। साउथ कोरिया जो है वो न्यूक्लियर पावर सबमरीन ले रहा है, जो यूएस जो है वो उन्होंने दी है 2025 के लेट उन्होंने अप्रूवल की है। और ऑस्ट्रेलिया जो है उसने ऑलरेडी एज एन ऑकस जो पार्टनरशिप है यूएस और यूके की, और जापान के अंदर भी डिबेट बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। इंडिया ऑलरेडी इसके ऊपर काम कर रहा है। ये सारे मुल्क जितने भी हैं ये दे आर ऑल डिपेंडेंट ऑन अमेरिका फॉर देयर एडवांस कन्वेंशनल सबमरीन्स, बिकॉज वो एक स्ट्रेटिजिकली सफिशिएंट ये रखना चाहते हैं। लेकिन इन टर्म्स ऑफ अगर ये चाइना का मुकाबला करने चाह रहे हैं तो दे आर नॉट इन दिस पोजीशन कि वो चाइना का मुकाबला कर पाएंगे। चाइनीज़ आर फार 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 जो है ना वो आगे निकल चुके हुए हैं इस चीज़ के अंदर। बहरहाल ये तो एक चीज़ है, लेकिन द रियल थिंग जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक तो ये चीज़ होगी। अब ये न्यूक्लियर पावर्ड जो अटैक सबमरीन्स हैं ये इसके बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस हैं, इंडियंस भी बना रहे हैं। जो ये जो हैं कन्वेंशनल डीजल इलेक्ट्रिक जो है उसके ऊपर अब न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स जो हैं वो महीनों जो हैं वो चल सकती हैं, हाई स्पीड पे ट्रैवल करती हैं, लंबे सफ़र करती हैं, परसिस्टेंस रहती है। ख़ास तौर पे साउथ चाइना सी और जो ताइवान की स्ट्रेट है जहाँ पे आपको वो जैसे कहते हैं ना शैडो एडवर्सली वेसल्स मिलते हैं, मींस के एडवर्सरी की वेसल्स हैं लेकिन शैडोइंग हैं, मतलब आपको पता नहीं चल रहा होता कहाँ पे हैं। सी लेन्स यहाँ पे उनकी डिस्ट्रप्शन का फ्यूचर में ख़तरा है। याद रखिएगा दिस सी लेन कम्युनिकेशन प्रोटेक्शन इज़ नॉट जस्ट कि ये नॉन स्टेट एक्टर्स का मसला नहीं है, फ्यूचर में ये स्टेट्स भी इसको देख रही होंगे। और आपको पता है फॉर योर इकोनॉमिक डिपेंडेंस अनइंटरप्टेड मैरीटाइम ट्रेड चाहिए। हमारी जो पाकिस्तान की नेवी है वो इंटरनेशनल वाटर्स के अंदर और पाकिस्तान के उसके अंदर इट हैज़ द एब्सोल्यूट कैपेबिलिटी दैट इंडिया कैन नॉट स्टॉप एनी सप्लाई चेन टुवर्ड्स पाकिस्तान।
तो ये जो जापान एंड साउथ कोरिया जो है वो भी चाहते हैं अनइंटरप्टेड मैरीटाइम ट्रेड। सो ये जो नेवी बिल्ड की जा रही है ये सप्लाई चेन को देखते हुए बिल्ड की जा रही है। दोस्तों आप लोग जानते हैं भारत लगातार अपनी नेवी को बढ़ा रहा है और हथियारों की लगातार खरीद भी कर रहा है। और दोस्तों कुछ न्यूज़ की माने तो यह भी कहा जा रहा है कि भारत जो न्यूक्लियर सबमरीन है वो बना भी रहा है और खरीद भी रहा है। और दोस्तों इंडियन ओशन में जिस हिसाब से जितने भी देश हैं अपनी पावर बढ़ाना चाहते हैं उसी हिसाब से भारत भी इसमें अपना दबदबा कायम करने के लिए भारत भी लगातार हथियारों के मामले में काम कर रहा है। और जैसा कि आप लोगों ने इस वीडियो में कमर छीमा को भी सुना कि जो भारत है वो न्यूक्लियर सबमरीन बहुत ही जल्दी लेने वाला है या फिर बनाने वाला है। दोस्तों इस न्यूक्लियर सबमरीन के आने के बाद भारत की ताकत बहुत ही ज़्यादा बढ़ने वाली है। और दुनिया जानती है कि न्यूक्लियर सबमरीन कितनी ज़्यादा घातक होती हैं और दुनिया के कुछ चुनिंदा देशों के पास ही न्यूक्लियर सबमरीन मौजूद है। और दोस्तों न्यूक्लियर सबमरीन की ताकत बहुत ही ज़्यादा होती है और जिसके पास न्यूक्लियर सबमरीन होती है वो समुद्र का राजा भी कहा जाता है। और दोस्तों जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा भारत की इंडियन नेवी ऑलरेडी इतनी ज़्यादा मजबूत है। इंडियन नेवी के पास दो एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूद है और इंडियन नेवी के पास बहुत ही ज़्यादा संख्या में जो युद्ध पोत भी हैं वो भी मौजूद हैं, जिसके बाद कहा जाता है कि इंडियन नेवी दुनिया की सबसे पावरफुल नेवियों में से एक मानी जाती है। और दोस्तों जिस हिसाब से मोदी जी इंडियन नेवी की ताकत को और बढ़ा रहे हैं, हथियार इंडियन नेवी के लिए खरीद रहे हैं लगातार, जो सबमरीन्स हैं उनका लाना और साथ ही मिसाइलों को इंडियन नेवी के पास तैनात करना ये बहुत ही ज़्यादा इंडियन नेवी को पावरफुल बनाने वाला है। और दुनिया जानती है कि भारत की जो इंडियन नेवी है अगर वो एक बार पावरफुल और भी ज़्यादा हो गई तो दुनिया में भारत ही राज करेगा। बाकी दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है ये जो इंडियन नेवी को लेकर के ये जो खबर आई है और जो सबमरीन भारत द्वारा बनाई जा रही है और जो भारत न्यूक्लियर सबमरीन लेने वाला है उसको लेकर के आप लोग भी अपनी राय कमेंट्स में जरूर देना। साथ ही अपने चैनल को डेली क्रिक इन्फो को लाइक एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे कर लेना। जय